है उस भाव से देख रहा है। भाई जिस प्रकार से 500 वर्ष के त्याग तपस्या संघर्ष के बाद राम मंदिर किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, आपको पेट में दर्द हो रहा है। अरे आप वो दिन याद करो महाराज, राम किसी पार्टी के नहीं, किसी दल के नहीं, किसी संप्रदाय के नहीं, राम तो सबके हैं। आखिर संघ विचार परिवार हाथों हाथ राम जी को लिए है, तो तकलीफ आपको क्यों हो रहा है भाई? आप भी आगे आओ ना, आप सीधे कृष्ण जन्मभूमि पहुंचो ना, कौन रोक रहा है? आप तो कृष्ण के वंशज है। आप तत्काल कहो कि शाही ईदगाह को समाप्त करो, वहां भव्य कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का निर्माण करो, हम आपके साथ हो जाएंगे। दिक्कत क्या है, समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है? आपको प्रॉब्लम यह है कि राम मंदिर कैसे बन गया, आपको प्रॉब्लम यह है कैसे मोदी जी, योगी जी और संघ प्रमुख मोहन भागवत वहां पहुंचकर अब भगवा ध्वज फहरा दिए। आपको प्रॉब्लम यह है कि कैसे देश में शांति है, जब दंगा होगा तो दुकान आपका चलेगा। और रही बात चुनाव जीत हार की, तो मैं तो मानता हूं संघ विचार परिवार चुनाव जीत हार का मायने कोई नहीं रखता है। हमारे लिए मायने राम मंदिर था, राम मंदिर बन गया, सबके लिए एकदम सौभाग्य की बात है। ओके फराज भाई आइए, वो कह रहे काशी में साथ आइए। हाँ, आपका दंगे से ही काम चलता है, आप दंगा चाहते हैं अमीर जी, अभी ये कह रहे हैं अभी उन्होंने तो आपको एक्सपोज कर दिया है। सुनिए तो, अरे सुनिए तो, देखिए अभी महंत जी, हाँ महंत जी ने अभी शांति की बात कही और इन्होंने शायद भाईचारे की भी बात की, यूनिटी की भी बात की। मैं तो फिर से बोल रहा हूं हाथ जोड़ करके मोदी जी से कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा है राम राज के बारे में, वो राम राज हमको दे दीजिए, क्योंकि इनका जो माननीय मोदी जी का जो राज है, उस राज में एक अखलाक का के जो हत्यारे हैं, उस हत्यारे का केस कौन वापस लेता है? स्टेट। कर्नल सूफिया कुरैशी को जो लोग बदनाम करते हैं और कहते हैं कि वो आतंकवादियों की बहन है, वो कौन है? वो इनके मंत्री विजय शाह। एक महिला जिसके बलात्कारियों को मिठाई खिलाई जाती है, उनको मालाएं पहनाई जाती हैं, क्यों? क्योंकि उसका नाम बिल्किस बानो होता है। ये मोदी जी का राज है। मोदी जी के राज में धमाका करने वाले को मुकदमा वापस किसने लिया? अयोध्या में बम धमाका करने वाले को मुकदमा वापस किसने लिया? ये जनता को महंत जी नहीं, तो आप पूजनीय महोदय, सरकार आपसे निवेदन है, आपसे निवेदन ये है, मैं पूछना चाहता हूँ 84 कोसी परिक्रमा में आपके परिवार को तो कोई तकलीफ नहीं थी, हम लोग को जेल कर दिया गया। 84 कोसी परिक्रमा से किसी मुसलमान को तकलीफ नहीं थी, सपा की सरकार थी, जेल में डाल दिया गया। कहने का मतलब था आए दिन दंगा होता था। क्यों दंगा होता था? क्या उस दंगे में मुसलमान नहीं मारा जाता था? क्या उस दंगे में हिंदू परेशान नहीं होता था? कहने का भाव है कम से कम आप इतर हटके, राजनीति से हटकर आज इतने वर्षों के बाद, 500 वर्षों के बाद राम मंदिर का निर्माण, और राम मंदिर के निर्माण में भव्य राम मंदिर और उस पे भगवा ध्वज लगना, तो किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। लगातार आप पॉलिटिक्स करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी किससे लड़ने का दम नहीं है, योगी जी से लड़ने का दम नहीं है, तो आप सनातन पे टिप्पणी करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। साजिद रशीदी को मैं लेके आता हूं चर्चा के अंदर। साजिद रशीदी, क्या आपको लगता है जो पॉलिटिक्स हो रही है वो सही है, और आपको लगता है कि ये पुनर्जागरण है भारतीय सभ्यता का, जो भगवा ध्वज लहराया गया है, जो राम ध्वज लहराया गया है? देखिए अमीश, दो चार बातें आपने अपने इंट्रो में कही, मैं उनको बताना चाहता हूं। आपने इंट्रो में जो दो चार बातें कही वो देश का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके फैसले के बिल्कुल खिलाफ कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी हो। आपने कहा मीर बाकी ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1949 में मूर्तियां गलत तरीके से रखी गई। आपने कहा कि 1949 में रामलला प्रकट हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1992 में बाबरी मस्जिद को इलीगल तरीके से तोड़ा गया। आपने कहा राम यात्रा की सफलता हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे उनको सजा होनी चाहिए, और आप उसके उलट कह रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं अमीश भाई, ये तो बात गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है आप बता रहे हैं, बताइए। नेशनल टीवी पर झुकलाना चाहते हैं, उन तथ्यों को दबाना चाहते हैं। मेरी बात पूरी हो जाए पहले, मेरी बात पूरी हो जाए। अरे क्यों पूरी हो जाए? अरे भाई मेरी बात पूरी हो जाए। अमीश भाई पैरा नंबर पूछिए,
चलिए जजेस का नाम बताइए। ये क्या तरीका है अमीश भाई? पांचों जजेस का नाम भाई बताओ। ये तो कोई बात नहीं हुई। बताइए अरे रशीदी। झूठ बोलोगे तो चौंकेंगे नहीं क्या? मेरी बात रशीदी पूरी हो बोलिए। जाए, मेरी बात पूरी हो जाए। इसकी अध्यक्षता में फैसला आया था, मैंने बताओ कोई जरा। सवाल गौरव भाटिया से अभी तक नहीं किया। दूसरी बात, अरे सुनो भाई, अरे ना किया गौरव और भाटिया झूठ तो सुनो, बोलने नहीं देंगे। इस देश का पांच जो, जजेस थे, 5 जजेस का नाम बताओ। अरे 5 जजेस का नाम बताओ और पैरा नंबर बताओ अब जहां झूठ ये लिखा मैं है कि आपके तुमने साथ बोले। केबीसी खेलने के लिए थोड़े ये बैठा हूं। कौन सा जजमेंट पढ़ रहे मैं हैं? आपके साथ ये क्या केबीसी कोई खेलने के लिए थोड़े पाकिस्तान बैठा का हूं। जजमेंट पढ़ के आए हैं क्या? मैं आपके साथ अरे केबीसी खेलने तुम्हें के लिए पढ़े नहीं बैठा लिखे नहीं हूं। हो इसलिए ऐसी दिक्कत हो रही है। मैं आपके सुनिए, साथ केबीसी खेलने सुनिए, के लिए ये नहीं वो बैठा हूं। रशीदी अरे है। आप ही ने आगे बहुत बोला सारे कि लोग आपने आगे गलत बयानी फैसला करी, आने के आपने बाद गलत बोल रहे बयानी थे। करी। मेरा तो आपसे बिल्कुल निवेदन करिए। है, ये अरे रोना अमीश बंद भाई, करिए। अब वहां मंदिर मतलब स्थापित हो गया है। आप लोग अच्छी बातें जाने नहीं राम देना ध्वजा, चाहते व्यूअर्स अब वहां पर राम ध्वजा स्थापित हो गई अब है। मुझे बात नहीं करने दोगे आप। नहीं, आप मुझे बात नहीं करने दोगे। भारत के पुनर्जागरण की कहानी लिखी जा अरे रही है। मेरी बात तो आप पूरी हो भी जाए, उसमें मेरी शामिल बात तो हो पूरी जाइए। करने दीजिए। हाँ बोलिए 30 सेकंड बोलिए। मेरी बात तो पूरी करने दीजिए ना। देखिए मैं ये कह रहा हूं, देश का जो सेकुलर फैब्रिक ढांचा है वो ये है कि प्रधानमंत्री जा सकते हैं, कोई बात नहीं, संविधान मना नहीं करता। लेकिन जब बार बार प्रधानमंत्री राम मंदिर जाकर इनॉग्रेशन में जाएंगे, झंडा फहराएंगे, तो क्या जितने दूसरे धर्म के मानने वाले लोग हैं उनको नहीं लगेगा कि सरकार जो है किसी एक धर्म को प्रमोट करने का काम कर रही है? क्या उनको इस चीज का एहसास नहीं होगा? क्योंकि आज तक देश में प्रधानमंत्री किसी मस्जिद का इनॉग्रेशन करने नहीं गए। किसी देश में प्रधानमंत्री नहीं गए इनॉग्रेशन करने किसी मस्जिद का, ना किसी गुरुद्वारे का, ना किसी गिरजाघर का, गलत बोल रहे हैं ना किसी बुद्ध धर्म के उसका। ये जो सारी चीजें हैं ये सोचनी पड़ेंगी। ये देश जो है, ये देश इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं ओके करता मेरे भाई। प्रोफेसर संगीत रागी, हाँ, अगर यहाँ अलग राग है, सियासत, यहाँ अलग राग है कि सियासत ये करनी है देश तो इन करिए। चीजों को, ये देश इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेगा, जबकि ये भारत के पुनर्जागरण की कहानी है। अब हर चीज को भारत से जोड़ के देख लो। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज सदियों के सपने का साकार स्वरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बोला, ये गुलामी की मानसिकता ही है जिसने हमें इस मंदिर से दूर रखा। अमीश, अयोध्या आंदोलन से भारत का पुनर्जागरण का आंदोलन शुरू हुआ था। यस, और आज वो एक वटवृक्ष की तरह हमारे सामने दिखाई दे रहा है। भारत अपने, पर यहाँ लोग रो रहे हैं इसको देखकर। यहाँ लोगों में गुस्सा आ रहा है इस बात को देखकर। दीजिए सर, मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए, उसके बाद आप टोक दीजिएगा बीच में। जी, प्रवाह जी, खत्म प्रोफेसर हो आगे। जाता है। मेरे पास कोई रिटन स्क्रिप्ट नहीं है। भारत अपने गुरुत्व केंद्र की ओर लौट रहा है और भारत का गुरुत्व केंद्र है भारत की सनातन संस्कृति, सनातन धर्म और भारत का हिंदू सभ्यता। अयोध्या आंदोलन से ये निकला था और आज ये एक बहुत बड़े रूप पर 11 साल में नरेंद्र मोदी ने इसे बहुत बड़ा बना दिया है। और मैं बार बार कहता हूं, यहीं से देश विकसित होगा, उसके अतिरिक्त नहीं होगा। राम के बगैर राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती है।